प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कृत भाषा ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम पत्र लेखन पढ़ रहे हैं, पत्र लेखन में आज हमने जो टॉपिक चुना है आपको पढ़ने के लिए वह पत्र ही है। पत्र में जैसे मैंने आपको दो तरीके के पत्र बताए थे, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। औपचारिक पत्र में जैसे हम बेसिक पत्र, अवकाश के लिए पत्र हम लिखना बहुत पहले से ही जानते हैं, इसलिए मैंने अवकाश के लिए पत्र आपको नहीं चुना, क्योंकि 10वीं के स्तर में ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं के स्तर में अवकाश के लिए पत्र आया करते हैं, लेकिन 10वीं के स्तर पे थोड़ा सा हटके करके पत्र आते हैं। इसलिए मैंने आज एक पत्र जो है चुना है जो कि आपके लिए शायद बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जैसा कि यह पत्र का जो टाइटल है, क्षेत्र में बिजली जाने की समस्या को लेकर के ग्रामीणों ने एक पत्र लिखा। एक व्यक्ति के ग्रामीण में से एक व्यक्ति ने पत्र लिखा है, किसको? संपादक को। संपादक कौन होते हैं? जो समाचार पत्रों में पेपर को छपने का और सूचना देने का कार्य करते हैं। तो संपादक के माध्यम से बिजली के अधिकारियों को जागृत करने का प्रयास किया गया है, जो उच्च अधिकारी हैं उनकी लापरवाही को, जिससे वो जान सके और बिजली की समस्या हो जो क्षेत्र की हो वो दूर हो सके। इस माध्यम से यही संदेश इसमें दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि आखिरकार यह पत्र कैसे लिखा गया है। तो ऊपर देखिए फॉर्मल लेटर्स के पत्र है, औपचारिक पत्र है। प्रश्न ये था कि संपादक को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में बार बार यहां पर बार बार बिजली, ये मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, बार बार बिजली, अब सही हो गया, बार बार बिजली जाने की समस्या पर ध्यान दिलाइए। बार बार बिजली जाने की समस्या पर ध्यान दिलाइए। तो ट्रिब्यून कहां का है? चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ के या किसी भी क्षेत्र में जहां पर बिजली की जो है कटौती हो रही हो, वहां पर आप यह एड्रेस डाल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। ट्रिब्यून दिल्ली भी डाल सकते हैं, ट्रिब्यून चंडीगढ़ भी डाल सकते हैं, ट्रिब्यून यूपी भी डाल सकते हैं, या ट्रिब्यून कोई जिला भी है तो उसको भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। उसके बाद यह डालने के बाद आप महोदय लिखेंगे। महोदय लिखने के बाद आप अपने जो क्षेत्र की समस्या है, उसी को आप लिखेंगे। बिल्कुल कॉपी करने की जरूरत नहीं होती लेटर में। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रटते हैं पत्र को, बिल्कुल रटेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपके यहां समस्या है, मूलभूत समस्या है, उसी समस्या को आपको लिखना होता है। आप एक पत्र में पारंगत कब होंगे? जब आप उस समस्या को समझेंगे और उस समस्या को अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि एक साधारण सी समस्या थी, इसको आपको बतलाया गया, लिखा गया कि मैं आपका ध्यान सेक्टर 9 में बार बार बिजली जाने की समस्या पर दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां बिजली जाने का प्रमुख कारण बिजली के अधिकारी कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा जो बिजली जाने की समस्या है, इसके कारण कौन है? अधिकारी हैं। क्यों अधिकारी हैं? इस क्षेत्र में अनेक लोगों ने उद्योग धंधे लगा रखे हैं। लोग अवैध कार्यों में कर्मचारियों से लिप्त मिले हुए हैं, अर्थात लोग अवैध रूप से वहां पे फैक्ट्रियां, कल कारखाने लगाए हुए हैं, और अवैध रूप से जब बिजली को जो जलाते हैं तो ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है, और जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है तो ट्रांसफार्मर फिर खराब हो जाता है, और जब ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है उसको लगवाने में या लगने में बहुत समय का इंतजार करना पड़ता है, जिससे लोग गर्मी के समय में या उद्योगों में उनका निरंतर जो है उद्योगों में घाटा हो रहा है, और गर्मी से वो झुलस रहे हैं, जूझ रहे हैं। यही बात बतलाना चाहता है वो। मिले हुए हैं, ट्रांसफार्मर आए दिन जल जाता है, लोग बिजली ना होने से गर्मी में झुलस रहे हैं।
अब आग्रह आग्रह करता है, आग्रह क्या करता है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं इस पत्र के माध्यम से कि उच्च अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, इस समस्या का निवारण करें और तत्काल कार्रवाई करें। जो वो छोटे अधिकारी हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस क्षेत्र पर और उन लोगों से मिले जुले हुए हैं, उनके ऊपर ध्यान दें। और ध्यान देने के बाद यहां पर दिनांक डाला जाता है, दिनांक इसके लेफ्ट में डाल दें जिस दिन आपने पत्र लिखा है, और यहां पे भौदीय प्रार्थी लिख दें। और एक चीज और होती है, भौदीय प्रार्थी लिखने के बाद आप ग्रामीणों के जितने लोगों के चाहे उतने लोगों के साइन भी करवा सकते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में लिख रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में लिखना है, आपको तो प्रार्थी वहां पे मिलेगा नहीं कि आप घर घर जाके जो है लिखवाएं। इसलिए अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आप इस क्षेत्र की समस्या को लिख सकते हैं। लेकिन 10वीं के सिलेबस में मैं बता दूं, 10वीं के सिलेबस में औपचारिक पत्र का उल्लेख ही नहीं किया गया है। अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए कहा गया है आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में 10वीं के लिए कैसे अनौपचारिक पत्र हैं, जैसे पिता को पुत्र को पत्र, पुत्र पिता को पत्र कैसे कैसे लिखता है, मित्र मित्र को कैसे पत्र लिखता है, चाचा कैसे पुत्र कैसे अपने चाचा को पत्र है लिखता, शादी में बधाई देने के लिए पत्र कैसे लिखता है, जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र कैसे लिखता है, इन सभी पत्रों को की चर्चा जो है अनौपचारिक पत्र में की गई है। तो आप सब लोग कल की वीडियो में अनौपचारिक पत्र पढ़ने के लिए रेडी रहें। इसमें में से 2-1 पत्र और आते हैं अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, जैसे हो गया छात्र वृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, और जैसे इसमें शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, चरित्र प्रमाण के लिए प्रार्थना पत्र, इस प्रकार से अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए भी पत्र इसमें सरकारी पत्र लिखने के लिए आते ही रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, विद्यालय के ऊपर पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार के पत्र से आपको हमेशा से अवगत ही रहना होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप चैनल से जुड़े हुए हैं और नित्य प्रतिदिन कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार आपको जो है छात्रगणों का, गुरुजनों का, अनुजों का, अग्रजों का। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, सफलता कोई लिफ्ट की तरह नहीं है कि लिफ्ट लगी है और तुरंत आप पहुंच जाएंगे। सफलता एक सीढ़ी की तरह है जिसमें हमें हर स्टेप प्रतिदिन चढ़ना होता है, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रतिदिन सीढ़ी की तरह एक एक स्टेप चढ़ते जाइए और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते जाइए। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।